गुजरात में भारी बारिश के बाद मचा हाहाकार। पावागढ़ पर मूसलाधार मार के बाद श्रद्धालुओं पर आई आफत। महाकाली मंदिर में सीढ़ियों पर बहते पानी से विशाल झरने जैसा दिखा मंजर। महाकाली मंदिर में सीढ़ियों पर बहती जलधारा के बीच फंसे कई श्रद्धालु रेलिंग पकड़कर जैसे तैसे खुद को किया सुरक्षित। गुजरात के द्वारका में बाढ़ से आई आफत। कल्याणपुर में सैलाब में फंसे लोगों को एयर रेस्क्यू किया गया। हेलीकॉप्टर से 8 लोगों को रेस्क्यू करने का वीडियो सामने आया। राजकोट में भारी बारिश के बाद रनवे पर भी बढ़ा खतरा। रनवे पर बहती धारा की चपेट में आई एक और दीवार ढही। राजकोट में मूसलाधार बारिश से लोगों की बढ़ी मुश्किलें। जंगलेश्वर एक्सटेंशन में लोगों के घरों में पानी भरा। गुजरात में लगातार 5वें दिन भी बारिश की संभावना। गुजरात के कई जिलों में आज रेड अलर्ट। वडोदरा में सेना बचाव अभियान और राहत कार्य में शामिल हुई। गुजरात में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान। गुजरात में बारिश से तबाही। पिछले 3 दिनों में भारी बारिश से 28 लोगों की मौत। गुजरात के प्रभावित इलाके खासतौर पर सौराष्ट्र क्षेत्र के निवासियों को जलभराव वाले इलाके से दूर रहने और सावधानी बरतने की सलाह। गुजरात में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान। वडोदरा, जामनगर, द्वारका कक्ष के सभी प्राथमिक स्कूल बंद। गुजरात के खेड़ा में 3 दिन की लगातार बारिश से कई इलाके जलमग्न। बस स्टैंड में पानी भरने से बस सेवा बाधित। कई संस्थान जलमग्न। जूनागढ़ में मानवदर और पोरबंदर के बीच तेज जल प्रवाह में फंसे 7 लोगों को रेस्क्यू टीम ने भादर डैम ओवरफ्लो होने के बाद जूनागढ़ पोरबंदर नेशनल हाईवे से बचाया। गुजरात में नाडियाड के पास शेरडी नदी के किनारे पानी में फंसे 6 लोगों को बचाया गया। फायर ब्रिगेड की टीम बोट के साथ मौके पर पहुंची। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने बाढ़ हालात पर बुलाई मीटिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के डीएम और निगम कमिश्नर को दिए निर्देश। गुजरात के जामनगर में निचले इलाकों में भरा पानी। प्रभावित लोगों को बचाने के लिए नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, एनडीआरएफ, फायर विभाग की टीमें मुस्तैद। गुजरात के कई इलाकों में बारिश और बाढ़ से बिगड़े हालात। वडोदरा के बड़े हिस्से में भरा पानी। ड्रोन से ली गई बाढ़ की तस्वीर। वडोदरा में विश्वामित्र नदी में आई बाढ़ से रिहायशी इलाकों में मगरमच्छ का बड़ा खतरा। समा इलाके में 10 फीट के विशाल मगरमच्छ को रेस्क्यू टीम ने पकड़ा। वडोदरा में पिछले 2 दिन से सैलाब में फंसे 40 लोग इंडियन आर्मी ने निकाला बाहर। लोगों ने सेना के लिए जिंदाबाद के लगाए नारे। राजकोट की गोंडल में पानी की धार में बह गई इको कार। गाड़ी में सवार बच्चे समेत 3 लोगों की तलाश जारी। गुजरात के मोरबी में बाढ़ से बिगड़े हालात। बांध से पानी छोड़ने की नदियों का बढ़ा जल स्तर। भारी बारिश के बाद दिल्ली के धौला कुआं इलाके का बुरा हाल। सड़कों पर बहते दरिया जैसे हालात। वाहन चालकों की बड़ी मुश्किलें। धौला कुआं इलाके में जलभराव से दोपहिया वाहन चालकों के लिए बड़ा खतरा। पानी भरी राह पार करना मुश्किल। धौला कुआं इलाके में कई जगहों पर पंप से निकाला जा रहा है। सड़कों पर पानी जाम की भी आफत। नई दिल्ली के कैंटोनमेंट इलाके में एपीएस कॉलोनी के पास सड़कों पर बहते दरिया जैसे हालात। वाहनों की रफ्तार रही सुस्त। दिल्ली में झमाझम बारिश के बाद कानपुर तक यातायात बाधित। जलभराव की तस्वीरें आई सामने। दिल्ली में भारी बारिश के कारण जलभराव। शंकर विहार के अंडरपास में भरा पानी। यातायात प्रभावित। करौली में भीषण बारिश से बाढ़ का कहर। कमर तक भरे पानी के बीच निकलने को मजबूर लोग। सीतामढ़ी में बागमती के कटाव से गांव वाले परेशान। खेतों के साथ साथ अब घर को भी निगलने लगी नदी। देहरादून में भारी बारिश के बाद सूखी बिंदाल नदी उफान पर देखी। जगह जगह हुआ जलभराव। गंगा यमुना में आए उफान से प्रयागराज में निचले इलाके में बढ़ी मुसीबत। जलभराव का संकट। राजस्थान के धौलपुर में भारी बारिश के बाद उफान पर नदियां। शहर के सभी रास्तों में घुटनों तक भरा पानी। दुकान और घरों में जल जमाव। वाराणसी में रात की बारिश के बाद शहर में चारों तरफ जलभराव। घुटने और कमर तक भरा पानी। लोगों को भारी दिक्कत। यूपी के चंदौली में पिछले 3 से 4 दिन में रुक रुक कर हो रही बारिश। शामलों के साथ स्कूली बच्चों के लिए बढ़ी मुसीबत। शिमला में भारी बारिश के बाद कई जगहों पर गिरे पेड़। सरकारी निजी संपत्ति को पहुंचा भारी नुकसान। मसूरी के आसपास मूसलाधार बारिश के बाद केम्प्टी फॉल जाने वाली सड़क धंसी। संभल कर जा रहे हैं वाहन चालक। देवभूमि द्वारका में 24 घंटे में 13 इंच बारिश से द्वारका जलमग्न। द्वारका जामनगर रोड और घरों में भरा पानी। महाराष्ट्र के बीड में मनोज जरांगे पाटिल ने नदी की तेज धार में कांच लाकर किया नदी को पार। गनीमत से नहीं हुआ कोई हादसा। राजस्थान के पाली जिले में नदी की तेज धार में फंसा बाइक सवार। बहाव में अटका ट्रक। यूपी के सीतापुर जिले में टूटी शारदा नहर। करीब 300 मीटर की सड़क में कटान। 50 गांव में तेजी से घुसा पानी। देवरिया में राप्ती नदी में आई बाढ़। कई गांव टापू जैसे तब्दील। लोगों ने डीएम से की शिकायत। पुल निर्माण को लेकर शासन को लिखेंगे चिट्ठी। कोलकाता कांड में बीजेपी का आज धरना। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी कॉलेज स्क्वायर से शाम बाजार तक करेंगे प्रोटेस्ट मार्च। आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की मेंबरशिप को आईएमए ने किया निलंबित। अनुशासनात्मक कमेटी का फैसला।
शुक्रवार से सीएम ममता बनर्जी करेंगी 3 दिनों का प्रदर्शन कार्यक्रम, किया ऐलान। ममता बनर्जी ने डॉक्टरों को दी चेतावनी, एफआईआर से भविष्य हो जाएगा बर्बाद। ममता के बयान पर डॉक्टरों की आपत्ति बताया धमकी की तरह। ममता बनर्जी ने आरोपी को फांसी की सजा की मांग की। बलात्कार के लिए मौत की सजा का विधेयक लेकर आएंगी ममता बनर्जी। कोलकाता कांड और हिंसा के खिलाफ बीजेपी का 12 घंटे का बंगाल बंद, शहर शहर हंगामा, कई ट्रेनों को भी रोका गया, हिरासत में लिए गए बीजेपी के कई बड़े नेता। कोलकाता के एमजी बाजार में आगजनी, बंगाल के कई अलग अलग हिस्सों में उग्र प्रदर्शन। बंद के दौरान बंगाल के भाटपारा में बीजेपी पार्टी नेता प्रियांगु पांडे की गाड़ी पर फायरिंग, ड्राइवर को लगी गोली, खतरे से बाहर जान, अब तक 8 लोग गिरफ्तार। सीएम ममता बनर्जी ने दी प्रधानमंत्री मोदी को चेतावनी, कहा अगर बीजेपी बंगाल को जलाएगी तो दिल्ली, असम, बिहार, ओडिशा और यूपी पर भी होगा असर। याद रखें, हम आपकी कुर्सी हिला देंगे। ममता की धमकी पर भड़के असम के सीएम, कहा हमें मत दिखाइए लाल आंख, आपकी असफलता की राजनीति से भारत को जलाने की मत कीजिए कोशिश। कोलकाता कांड के खिलाफ कल छात्र करेंगे प्रदर्शन, शनिवार को सभी ब्लॉक पे धरना और रविवार को महिलाओं का प्रदर्शन। कोलकाता कांड के बाद गोवा में एक टास्क फोर्स का गठन, टास्क फोर्स के जरिए डॉक्टर्स, मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों की सुरक्षा की जाएगी सुनिश्चित। जोधपुर में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में गिरफ्तार 2 आरोपियों का हुआ मेडिकल, वारदात में किसी और के शामिल होने की अब तक पुष्टि नहीं। जोधपुर गैंगरेप मामले में राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बयान, नहीं होनी चाहिए ऐसी घटनाएं, आरोपी तत्वों से सख्ती से निपटेगी सरकार। जोधपुर कांड पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट का सरकार पर धावा, कहा राजस्थान में लगातार बिगड़ रही कानून व्यवस्था। रतलाम में प्रभारी मंत्री विजय शाह का फरमान, स्कूलों में अब अटेंडेंस के दौरान जय हिंद बोलेंगे छात्र, यस सर यस मैडम नहीं बोलेंगे। स्कूलों में झंडा वंदन होगा, जनगणमन गाया जाएगा और स्थिति में जय हिंद बोलेंगे। आदेश की कॉपी आपको मिल जाएगी, अजय भैया आदेश की कॉपी प्रेस को मिल। चिराग पासवान को पटाने में लगी हुई आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने कहा, चिराग पासवान की 3 सांसदों को तोड़ने में लगी है बीजेपी, उन्हें तेजस्वी का देना चाहिए साथ। सूरत के न्यू सिविल हॉस्पिटल में देर रात महिला रेजिडेंट डॉक्टर के साथ मरीज ने की मारपीट, मनोरोगी बताया जा रहा है मरीज। हापुड़ पुलिस की 20 गौ हत्या करने वाले आरोपियों से हुई मुठभेड़, 2 आरोपियों को पुलिस ने दबोचा, एक के पैर में लगी गोली। अलीगढ़ में एक कार्यक्रम में सीएम योगी शामिल, छात्रों को बांटा टैबलेट और अभ्यर्थियों को सौंपे नौकरी का नियुक्ति पत्र। योगी सरकार की नई सोशल मीडिया पॉलिसी पर भड़की कांग्रेस, सुरेंद्र राजपूत ने कहा केंद्र में ब्रॉडकास्ट बिल को वापस लिया गया, इसलिए इस बिल को पिछले दरवाजे से राज्यों के जरिए लाने की शुरुआत। फर्रुखाबाद में 2 दलित लड़कियों की संदिग्ध मौत पर प्रियंका गांधी ने प्रशासन पर उठाए सवाल, कहा आखिर प्रशासन बच्चियों के शवों को जलाने की जल्दबाजी क्यों दिखा रहा। पूजा खेड़कर ने दिल्ली हाईकोर्ट में दिया जवाब, कहा किसी दस्तावेज से छेड़छाड़ नहीं की, यूपीएससी को मुझे पद से हटाने का कोई हक नहीं। बिहार के राजगीर में स्टेट स्पोर्ट्स अकादमी का उद्घाटन करेंगे सीएम, खेल विश्वविद्यालय और स्टेडियम से राजगीर को सौगात। मंत्रिपरिषद की बैठक में बजट और पहले से चल रही 73 परियोजनाओं को पूरा करने को लेकर प्रेजेंटेशन, 5 सितंबर को 10 साल पूरा करने पर योजनाओं का मनाया जाएगा जश्न। मोदी कैबिनेट की बैठक में 12 औद्योगिक स्मार्ट सिटी को मंजूरी, रेलवे के 3 इंफ्रा प्रोजेक्ट मंजूर, एग्री फंड को भी बढ़ाने का फैसला। रांची पहुंचे पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने जेएमएम की प्राथमिक सदस्यता और मंत्री पद से दिया इस्तीफा, कहा जासूसी से नहीं डरता, झारखंड के लिए बांग्लादेशी घुसपैठ बड़ा खतरा। बीजेपी में चंपाई सोरेन के शामिल होने के ऐलान पर बोले झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, हम क्यों होंगे नाराज, हम भी खुश हैं और पूरी बीजेपी भी, मेहमान आने से लोग होते हैं प्रसन्न। सिंगुदुर्ग में शिवाजी की मूर्ति गिरने पर प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को घेरा, कहा एनडीए काल में बनी इमारत की हालत खराब, जबकि नेहरू जी के समय बने संस्थान आज भी सलामत। शिवाजी की प्रतिमा गिरने के बाद विपक्ष के आरोपों पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का पलटवार, कहा इस घटना को लेकर हो रही राजनीति चुनावी चश्मे से देख रहा है विपक्ष। बिहार से रिहाई के बाद हैदराबाद पहुंची बीआरएस नेता के कविता, कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, कहा न्याय की जीत, जारी रहेगी हमारी लड़ाई। यूपी के बहराइच भेड़ियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन तेज, यूपी के वन मंत्री ने ली बैठक, 35 से ज्यादा गांव तक फैली है दहशत। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग संस्थान में 3 छात्रों की मौत मामले में आरोपी और कोचिंग सेंटर के सीईओ की जमानत अर्जी खारिज। लखीमपुर खीरी में दुगवा टाइगर रिजर्व के जंगल से बाहर निकले बाघ और तेंदुआ ने मचाया आतंक, एक ही महीने में 4 लोगों की मौत। बहराइच के औराही गांव में 2 बच्चों पर भेड़िए ने किया अटैक, रात के अंधेरे में खेत की ओर जाता देखा भेड़िया।